प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नईम साहब, ये क्या स्ट्रेटजी होगी अब अगर स्पीकर साहब आपके इस्तीफे मंजूर नहीं करते तो क्या पीटीआई नजरसानी करेगी, दोबारा कमेटियों में जाएगी? देखें, बिल्कुल जो है वो नहीं जाएगी। इमरान खान का वाज़ेह हुक्म है कि हमने कमेटियों के अंदर नहीं बैठना। उस कमेटी का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके अंदर बैठ के आप के बैठने का कोई फ़र्क ही ना पड़े। जुनैद अकबर साहब थे या जितने बाकी थे, जितनी मीटिंग्स बुलाते थे, जितने इजलास बुलाते थे, जितनी कार्रवाइयाँ करते थे, जितनी अपनी तरफ से इनपुट देते थे, कोई उसका रिज़ल्ट आज तक नहीं निकला। आपके सामने है कि रात दिन आप देख रहे हैं, कभी कोई कानून बनाया जा रहा है, कभी कोई तरमीम लेकर आई जा रही है, कभी कोई लॉ पास किया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क का जो निज़ाम है, ये जो झूठ के ऊपर एक मबनी एक गवर्नमेंट सारा सेटअप बनाया गया है, इसके तसलसल को जारी रखना है। ये मुझे माफ़ी मांगे कौम से। एक से मैंने मंगवाई है बरमला टीवी पे, इनके एमएनए उन्होंने कहा है जो हमने बाजवा को एक्सटेंशन दी, हम कौम से माफ़ी मांगे। तो आपकी माफ़ी से काम नहीं होगा। नईम साहब, ये तो है ना, आलमी सतह पर एक बड़ी कामयाबी तो पाकिस्तान को हासिल हुई है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इन्होंने रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई हैं, आइन को डिरेल किया है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि बड़ी जनाब ये चीज हो गई है। क्या मसला है? रूल ऑफ लॉ मसला है ना जी, मसला है ना जी। आपके ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि हाइब्रिड निजाम है। हाइब्रिड निजाम जो होता है वो आमरीत होती है, जिसके बारे में आप कहते रहे कि बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होने चाहिए। आज मरी के अंदर बंद कमरे के अंदर ही मीटिंग की गई है। उस मीटिंग के अंदर यह कहा गया कि इस निजाम को आगे कैसे चलाना है। उसमें जो आमादगी की गई है उसका सवाल राना सनाउल्लाह से पूछा गया तो उसने कहा जी कि बिल्कुल तय हो चुका है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपको अवाम ने रिजेक्ट किया 8 फरवरी को। अवाम के वोट के ऊपर डाका डाल के इस असेंबली के अंदर बैठे हैं, अपने केसेस खत्म कराए हैं और इस निजाम के तसलसल के लिए आपने लोगों के घरों में छापे मारे, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। आप उस चीज के अंदर शामिल हैं जो लोगों के ऊपर केसेस बने, जो सजाएं हुई। ये तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो कुछ आपने खिलवाड़ किया पाकिस्तान के साथ, 90% अवाम क्यों आपसे नफरत करती है, उसकी सजा आज सलाब जदगान के अंदर खाली टिकटॉकें बनाकर दी जा रही है। आज आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो निजाम इंसाफ का हशर किया जा रहा है कि जजेस इंसाफ के लिए कह रहे हैं कि हमें इंसाफ करने की इजाजत दी जाए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये निजाम बड़ा बेहतरीन चल रहा है। कौन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है? हमने हमेशा कहा कि ये फौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, हम इस फौज के साथ हैं। और जब ये जंग हमने जीती तो हमने सेलिब्रेशन बनाई, हमने रोड के ऊपर रैलियां निकाली। आप दिखा दें कोई फलस्तीन के इतने वतन पाकिस्तानी है, मुसलमान है, फलस्तीन के हक में कोई दिखा दे। लेकिन खेलता साहब, ये जो पाकिस्तान के हक में कोई आपने आवाज जिस तरह से हमने बुलंद की आपने की। इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज दुनिया में जाएं, आप पूछें, आप कहें उन्हें कि पाकिस्तान से हैं तो वो इमरान खान का पहले नाम लेते हैं, वो नवाज शरीफ का नहीं लेते। नवाज शरीफ का नाम पूछें तो गूगल पे सर्च करें कि उसके नाम के साथ क्या आता है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, आप इत्तफाक नहीं करते ख्वाजा साहब की बात से? नहीं, पहले तो मैं भाई जज्बाती हो रहे हैं कि उम्मत मुसलमान के लीडर का जो ये दावा करते हैं, उसने ईरान इसराइल जंग में इसराइल के खिलाफ एक ट्वीट किया। आप फील्ड मार्शल के खिलाफ आखिरी ट्वीट आपका उसके खिलाफ है। आप कहते हैं फौज हमारी, आपकी फौज नहीं है, आप ऑन ही नहीं कर रहे हैं। आप फील्ड मार्शल जो सिपह सालार है उसको ऑन नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाते हैं। आप दुनिया भर में बैठकर लॉबिंग हायर करके उसके खिलाफ बात करते हैं, तो आप किस तरह का दावा करते हैं? कोई मोहब्बतन पाकिस्तानी इस सूरत हाल में, इस जंग की कामयाबी में इस तरह की कोई गुफ्तगू एक लफ्ज बोलता है? पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। आपके साथ कौन खड़ा है? आप तो हमारे जो 1.5 करोड़ वोट है वो भी आप अपनी कौम में डाल देते हैं। कौन सी आपकी कौम है? 1.5 करोड़ कौन सी आप वो शऊर है, 1.5 करोड़ वोट आपके बानी पिटिया ने वो शऊर पैदा किया है जो अपने इदारों पे, जो अपने आप पंजाब में कहते हैं कि अजाब आया आपका सेक्रेटरी जनरल कहता है पंजाब में अजाब है, जहाँ 600 लोग जो है कीमती जाने जाया हो गई, वहां क्या आया है? मुझे वहां बता दे केपीके में क्या हुआ है। आप ये पंजाब भी हमारा है, केपीके हमारा है, बलूचिस्तान हमारा, सिंध हमारा है। आपको वहां पे नाकामी, आपको टिम्बर माफिया, आपको कब्जा माफिया कहीं नजर नहीं आती। मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी पे आप सवाल उठाएं, आप उनके काम पे तनकीद करें, मगर आपके पास जब वो नई बात होती तो आप कहती वो कपड़े ये कलर पहन के वो जो है और आप कहते हैं में सवार हो रही है, किस तरह आपका वजीर आजम सारा दिन अपनी तशरीह पे बैठ के कौम से खिताब करता, 2-2 4-4 घंटे कौम के जाया करता था। एक ईंट पाकिस्तान की तरक्की के नहीं रखी। एक काम मुझे बता दे, मैं सलाम पेश करूंगा कि ये वजीर आजम 3.5 साल में करके गए जो पाकिस्तान कार्ड ही दिखा दे। ये जो हैबिट है ना, ये
दिखा दें। ये जनरल फैज ने हमारे नाजुल किया था इस मुल्क पे, पूरी कामों की, ये मैं तो लिस्ट उसने नाजुल किया था प्रोजेक्ट इमरान। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। खेलदा साहब और नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।